एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए वो रहेगा टाइफाइड फीवर। किस तरह से हमें टाइफाइड फीवर अटैक कर रहा है, किस तरह से हमें वो हमारे घर के मेंबर्स को अफेक्ट डालता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसके बचने के क्या क्या तरीके हैं, और अगर वो बीमारी हो गई है तो हमें कैसे उसको क्योर करना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड जो डिजीज़ है, उसका जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है वो है साल्मोनेला टाइफी, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से फैलती है, और उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है साल्मोनेला टाइफी। तो अगर आपको इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, अब इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ओपन इन्वायरमेंट में रेडी का खाना पसंद कर रहे हैं, चाट टिकिया बर्गर खा रहे हैं, उस केस में ये साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अनहाइजेनिक फूड, जहाँ पे बर्तन वगैरह ढंग से नहीं धोए जा रहे हैं, तो मोस्टली ये जो बैक्टीरिया ओरल रूट से एंटर करता है, बट जो एक हमारा जो लोअर ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक है, उसके ज़रिए भी हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है, बट मोस्टली थ्रू द माउथ। अब ये जो बैक्टीरिया है, अगर वो किसी भी इन्फेक्टेड फूड से आपने इसको खा लिया तो ये आपकी बॉडी में एंटर रहने के बाद ये इंटेस्टाइन में जाकर के ग्रो करता है। इंटेस्टाइन में इसको ग्रो करने के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं। इतने दिन में जब ये पूरी तरह से मैच्योरिटी पे आ जाता है अपने, तो अब आपको क्या होता है कि आपको कैसे कैसे सेंसेशन फील होती है, फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। और फीवर ये लो ग्रेड फीवर रहता है, 100, 101, बस इसी के आसपास ये फीवर मेंटेन रहेगा। हेडेक, सिर में दर्द रहेगा, देन स्टमक में क्रैम्प्स आएंगे, पेन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वीकनेस है, अब ये वीकनेस जो है ये छोटी चीज़ नहीं है, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है। आप जब मॉर्निंग में जब सुबह उठेंगे, तो जब आप उठने की कोशिश करेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से एकदम ऐसे रहेगा कि आप उठना चाहेंगे लेकिन उठना आपको अच्छा नहीं, आप कहेंगे दोबारा सो जाते हैं। तो ये जर्नल जो बॉडी वीकनेस है, जो आपको अर्ली मॉर्निंग फील कराती है, ये टाइफाइड की डिजीज़, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है। और फिर इसमें वॉमिटिंग भी आ जाती है, लूज स्टूल, यानी कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। अब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो लूज स्टूल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है, ये डायरिया भी हो सकता है। और अगर ये फ्रेंड्स ट्रीट ना किया गया तो ये बहुत जल्द ही आपके इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर क्रिएट कर देगा, उसमें जख्म क्रिएट कर देगा, और उससे लीजन्स हो जाएंगे। उन लीजन्स से फिर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर स्टूल के जरिए, वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स जो ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स कई तरह की आती है हमारे पास। सिप्रोफ्लोक्सासिन से भी पहले डॉक्टर इसको ट्रीट करते थे, बट अब जो ज़्यादा फेमस एंटीबायोटिक आ चुकी है वो है जीफी, यानी कि सिफेक्जिम। सिफेक्जिम ज़्यादा यूजेबल, सिफेक्जिम जो एंटीबायोटिक 200 के नाम से आती है, बहुत ज़्यादा यूजेबल है टाइफाइड फीवर के लिए। अब टाइफाइड अगर आपको इनिशियल स्टेज में है, वो टेस्ट से पता लगता है कि इनिशियल स्टेज पे है, मिडल स्टेज पे, या फिर ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है, तो उस समय 10 से 15 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करने पे ये ठीक हो जाता है। और अगर ये मीडियम स्टेज पे है तो 1 मंथ, और अगर ये क्रॉनिक हो चुका है तो 1.5 से 2 महीने इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक है। तो इसमें इंजेक्शंस, कुछ डॉक्टर इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शंस लगेंगे मॉर्निंग इवनिंग, कुछ ओडी डोज में दिन में 1 बार इंजेक्शंस लगाते हैं। और ये जो टैबलेट मैंने आपको बताई है सिफेक्जिम, ये बीडी डोज में है 200। कुछ लोग डबल सॉल्ट की जो टैबलेट यूज़ करते हैं, इसमें ओफ्लोक्सासिन भी साल्ट ऐड कर देते हैं एंटीबायोटिक की फॉर्म में। तो ट्रीटमेंट अपने आप नहीं करना है आप लोगों ने, लेकिन आपको बताया जा रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप एक डॉक्टर से मेडिसिन लेके आए, आपने 10 to 15 डेज मेडिसिन ली, अब आप क्या बोलते हो कि आराम नहीं आया, और ये सच है, आराम नहीं आएगा। ये बीमारी ऐसी है कि इसमें जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें आप, एंटीबायोटिक खा लें आप, एंटीपायरेटिक फीवर्स के लिए पैरासीटामोल खा लें आप, ब्रूफेन खा लें आप, आपको क्रैम्प्स भी आने हैं, आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होनी है, ये वीकनेस बनी रहेगी जब तक टाइफाइड का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है। तो 15 डेज एक डॉक्टर से दवाई ली आपने मेडिसिन, फिर आपने चेंज कर दिया, भी डॉक्टर ठीक नहीं, दूसरे पे जाना है, फिर 10-15 दिन उससे लिए ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, तीसरे डॉक्टर पे गए।
तो जब तीसरे डॉक्टर पे जाओगे वो आपसे हिस्ट्री लेता है, हाँ भाई कब से आपको फीवर, आप बोलते हो सर ये महीना हो गया है, हमने दवाइयाँ खा ली आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर वो कहता है भी कितने दिन खाई, वो बोलता है आपने बोला 1 मंथ, बस वो कहता है 10 दिन और खानी पड़ेगी। अब आप उससे ठीक हो जाओगे, हो सकता है आप 2 दिन में ठीक हो जाओ, 3 दिन में, 4 दिन में। जिस दिन टाइफाइड आपका बॉडी में एकदम ठीक होगा, बिल्कुल बॉडी एकदम आपके रिलैक्स हो जाएगी और आप बोलोगे ये तीसरे या चौथे नंबर का जो डॉक्टर था बहुत अच्छा है भाई, इससे 2 दिन दवाई खाई और आराम आ गया। बट आपको समझना पड़ेगा, जो पहले जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी आपको ठीक मेडिकेशन किया है, बट ये बीमारी जाने वाली नहीं है 1.5 महीने से पहले, 1 महीने से पहले, इसलिए लास्ट वाला डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इससे बचने के लिए करना क्या आपने, एक तो अनहाइजेनिक फूड से बचो, बाहर का खाना ना खाओ और ठंडा खाना बिल्कुल मत खाओ। तुरंत का खाना है, गर्म खाना है, वो थोड़ा सा आप एक बार ले सकते हो, बट ठंडा खाना ना खाओ। और ऐसे जगह जहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं है, खासकर शादी ब्याह पार्टियों में ऐसा होता है, ऐसे अब मैं कह दूंगा तो आप कहेंगे कि लो हमें तो पार्टियों में खाने से ही मना कर दिया, बट ये ज़रूरी है अगर आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं। और ख़ासकर जब पानी पीना है आपने, वहाँ ध्यान रखो कि आप किसी के जूठे गिलास में आपको बार बार, इससे में टीबी भी होने के चांसेस हैं। अब मैं टीबी भी आपको डिस्कस करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो फिर एक लाइक और कमेंट्स बनता है। थैंक यू।